हेलो दोस्तों, मैं रोशन सर आज एक क्लास में आप सभी को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन का टाइप बताने वाला हूं। क्वेश्चन के टाइप बताने के बाद मैं एक्सरसाइज 2.1 अभी स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करें। मैं इस मुख्य मान निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका है ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। दूसरा आपका है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स आर निगेटिव। तीसरा है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड क्वाट इनवर्स आर निगेटिव। इसमें आप देखेंगे जैसे कहता है कि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। आपका सभी त्रिकोणमितीय फलन आपका जो है ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब पॉजिटिव होगा उसके लिए एक अलग रूल है। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इसके लिए एक अलग रूल है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स यदि निगेटिव होंगे तो इसका अलग रूल है। आप देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एंगल को देखते हैं और इसका वैल्यू देखते हैं कि आखिर क्या है और डायरेक्ट उसको लिख देंगे, वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। लेकिन साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव हुआ तो उसमें हम लोग माइनस लगा करके लिखते हैं। लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स यदि निगेटिव है तो पाई में से एंगल को हम लोग घटा लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ भी हम फर्स्ट टाइप पे क्वेश्चन को बनाने वाले अभी यहाँ कहते हैं कि साइन इनवर्स 1/2। तो आप साइन में 1/2, साइन में 1/2 आप जानते हैं कि साइन में 1/2 जो आपका है वो 30 डिग्री होता है। 30 का मतलब है आपका पाई/6। तो आप यहाँ लिखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा आपका पाई/6, है ना। और यहाँ कहता है कि टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 के लिए क्या होगा, तो टेन भी आपका जो है क्या है, पॉजिटिव है। 1 आप देखेंगे पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे टेन में 1 जो है आपका 45 डिग्री। तो 45 का मतलब होता है आपका पाई/4। अगला जो है आपका इसमें आप देखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस में 1/√2 आपका कितना होता है, 45 डिग्री, यानी इसको आप बोल सकते हैं पाई/4। अगला नेक्स्ट है आपका कॉट इनवर्स 1। तो आप सभी जानते हैं कि कॉट में 1 जो आपका है ये भी 45 डिग्री यानी 45, इसके लिए हम लिखेंगे पाई/4, है ना। ये आपका इसमें आप देख रहे हैं कि सभी जो एंगल दिया है क्या है, सभी जो आपका है कि पॉजिटिव है। अब इसके आगे आप देखेंगे अगला हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप है आपका। पर दूसरा टाइप में आप सीखे थे कि आपका साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स यदि निगेटिव होगा, उस पर आधारित मैंने 2 एग्जाम्पल लिखा है, इसको आप लोग देखेंगे। यहाँ कहते हैं कि साइन इनवर्स 1/2। आप देखें साइन निगेटिव है तो मैंने बताया था सेकेंड टाइप में कि साइन, कॉसेक और टेन यदि आपका तीनों यदि निगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव है तो इसमें माइनस लगाते हैं। और ये साइन इन में 1/2, साइन में 1/2 आपका 30 डिग्री होता है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पाई/6। अगला आपका टेन भी निगेटिव है तो -1 क्या होता है आपका 45, तो ये आ जाएगा आपका पाई/4, है ना। लेकिन अगला नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका कहता है कि कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स निगेटिव है। तो आपको बताया था मैंने कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स यदि निगेटिव है तो हम लोग पाई में से एंगल को घटा लेते हैं। तो यहाँ पाई, और कहते हैं कि कॉस में 1/√2 45 डिग्री होता है यानी पाई/4। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आ जाएगा 4, 1 से 4 तो 4 पाई, अब 4 से 4 1 तो पाई आ जाएगा 3 पाई/4। अगला आप यहाँ देखेंगे कॉट इनवर्स -1, कॉट निगेटिव है तो इसको भी पाई में से घटाते हैं। कॉट में आपका 1 ये 45 डिग्री होता है यानी पाई/4, तो इसको भी घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 पाई/4, है ना। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। तो देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का आपको जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करें। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आपका साइन इनवर्स जो है आपके निगेटिव दिया है, तो आपका दूसरा टाइप है, यानी कहते हैं कि इसमें माइनस लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस लगाइएगा। और साइन में 1/2 आपका 30 डिग्री होता है, 30 का मतलब आपका हो जाएगा पाई/6। अगला नेक्स्ट है कॉस इनवर्स √3/2। तो आप देखेंगे कॉस में
√3/2 जो आपका होगा ये आपका 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का मतलब है कि π/6, लेकिन फर्स्ट टाइप पे आपका है तो यहाँ आप लिखेंगे π/6। अगला नेक्स्ट है आपका cos इनवर्स 2। तो cos इनवर्स 2 में आप यहाँ देखेंगे कि cos इनवर्स 2 यदि है तो cos में 2 आपका क्या होता है, तो आप इसमें देखिए कि साइन 30 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा cos है तो ये 30 होगा, 30 यानी π/6। तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे π/6, है ना। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। tan इनवर्स -√3, तो tan में आपका √3, तो आप जानते हैं कि tan 45 और tan 60 जो होता है आपका √3 होता है, तो 60 का मतलब π/3 और tan निगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, आपका आ जाएगा -π/3, है ना। अगला नेक्स्ट है आपका cos इनवर्स -1/2। तो cos आपका निगेटिव है तो हम लोग पाई में से एंगल घटाते हैं और cos में 1/2 जो आपका है ये 60 डिग्री होता है। 60 का मतलब π/3, एलसीएम लेते हैं, आपका आ जाएगा 3, 1 से 3 पाई, 3 से 1 पाई, तो आपका यहाँ आ जाएगा 2π/3। नेक्स्ट है आपका tan में 45 डिग्री निगेटिव है, आपका दूसरा टाइप है तो इसमें माइनस लगा देते हैं, माइनस लगाएंगे और tan 1 आपका हो जाएगा 45 डिग्री यानी 5/4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। तो आपका एक cos का उल्टा सेक होता है, cos में आप √3/2 देखेंगे तो √3/2 आपका होता है 30 डिग्री, तो 30 का यानी 5/6, तो आपका ये आ जाएगा π/6। अगला cot में √3, तो आप जानते हैं कि tan में 1/√3 30 डिग्री होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो आपका √3 आ जाएगा, या cot में √3, तो यहाँ भी आ जाएगा π/6, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला आपका cos इनवर्स -1/√2। तो cos में आपका 1/√2, तो आप जानते हैं कि cos इनवर्स, सेक इनवर्स और cot इनवर्स जब निगेटिव होता है तो हम लोग पाई में से एंगल घटाते हैं, और cos में 1/√2 45 होता है यानी पाई माइनस π/4, 4 आ जाएगा, 1 से 4 पाई, 4 से 1, यहाँ आपका आ जाएगा 3π/4। यहाँ आपका है कॉसेक इनवर्स -√2। तो आप जानते हैं कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है और साइन में 1/√2 45 डिग्री होता है, तो यानी यहाँ आ जाएगा -π/4, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स यदि निगेटिव है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। बस हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बचा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है अगले क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद।